जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो बहुत से बच्चों के डाउट्स मुझे पहुंच रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग। जूनियर असिस्टेंट के आप सबको पता है 300 प्लस पोस्ट एडवर्टीज हुई, बच्चों ने फॉर्म भरे। 85,000 के करीब करीब फॉर्म जो है, ऊपर 5-6 हजार ऊपर नीचे लगा लो, इतने फॉर्म जो है बच्चों ने फिल करे, ठीक है। अब डाउट ये है कि टाइपिंग टेस्ट पहले होगा या एग्जाम पहले होगा, एग्जाम कब होगा, सिलेबस में क्या चेंज होगा नहीं होगा, सर आप पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, क्या वेकिंग क्लासेस में क्लासेस आएंगी नहीं आएंगी, कहाँ से कवर करें, सिलेबस क्या करना है, दिस दैट। बहुत से डाउट्स आप बच्चों के मेरे तक पहुंच रहे थे, ठीक है। सो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इन चीजों को क्लियर करूं, एक आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बनाते हैं, फिर इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जहां तक सोर्सेज हैं, सभी जगह से ये पता चल रहा है कि आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो इस दिसंबर महीने में आ जाएगा, ठीक है, एंड तक आपका आ जाएगा। एग्जाम कैलेंडर आने से आपकी सभी चीजें कवर हो जाएंगी, सभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका एक डाउट है, टाइपिंग टेस्ट वेदर पहले होगा या एग्जाम पहले होगा या रिटर्न एग्जाम पहले होगा, अगर एक ना सिंपली अगर आप ध्यान से सोचो चीजें, मानो आपका टाइपिंग टेस्ट भी पहले होता है, तो रिटर्न एग्जाम में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये बात मेरी याद रख लेना। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता पहले टाइपिंग टेस्ट हो या रिटर्न एग्जाम हो रहा है, मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूँ, समझो इसको। आप टाइपिंग इज ऑल टुगेदर अनदर प्रोसेस एंड रिटर्न एग्जाम प्रिपरेशन इज ऑल टुगेदर अनदर थिंग, ठीक है। आपको इस जूनियर असिस्टेंट की जिस तरह जिस लेवल का कंपटीशन है ना, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको 3 महीने चाहिए। ये बात मेरी याद रखना, 3 महीने में आप सिलेबस कवर करोगे, 2.5 महीने में सिलेबस कवर करोगे, लास्ट के 15-20 दिन आप रिवाइज करोगे, तो आपकी चीजें बनेंगी। मान लो जैन फेब, देखो आपका एग्जाम मार्च में, जहां तक मेरे को लग रहा है मार्च में एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम मार्च में होता है तो दिसंबर तो जा ही रहा है, ठीक है, ये साल तो बहुत जल्दी जा रहा है। तो जैन फेब मार्च 3 ही महीने भाई, कुछ ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, ठीक है। मान लो जेकेएसएसबी फेब के महीने में टाइपिंग टेस्ट ले लेती है, तो मार्च एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग में भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है, अगर टाइपिंग टेस्ट पहले होता है। बट अगर रिटर्न एग्जाम पहले होता है तो फेब एंडिंग मार्च के पहले हफ्ते में भी रिटर्न एग्जाम हो सकता है। तो इट इज द हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप इसमें रह रहे हो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो भाई आई एम एश्योरिंग यू कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, ठीक है। और इतनी पोस्ट बार बार नहीं आती हैं, 300 प्लस पोस्ट हैं, तो प्रिपरेशन करो अच्छे से, ठीक है। दिस इज क्लियर। आपके पास 3 महीने, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आपका दूसरा डाउट पहले तो क्लियर कर दिया आपने, टाइपिंग साथ साथ चलानी है, टाइपिंग प्रैक्टिस करो, और साथ साथ रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन आज इसी टाइम से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब मानो, अब सुनो मेरी बात। अब बच्चों को डाउट आ रहे हैं कि सर हमने पढ़ना कैसे, हमारे पास तो सिलेबस नहीं आया, दिस दैट। देखो आपके सामने एक प्रीवियस सिलेबस है ना, इस सिलेबस से वेरिएशन नहीं होने वाली, हुई भी थोड़ी सी होगी, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं। आप इसी सिलेबस को ओरिजिनल सिलेबस मान के आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। आप जनरल इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी, बहुत लेंदी पोर्शन है। फिर उसका मैथ्स रीजनिंग वाला 20 मार्क्स का पोर्शन है, और 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है, ठीक है। अब आपको इस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। जैसे एक तो सीबीटी एग्जाम हुए थे, एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ था, तो जैसे जूनियर असिस्टेंट का ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ 2024 का, इसको सामने रखो। इसमें जो आपके सिलेबस वाइज टॉपिक्स हैं उसके पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। अब आप कैसे एनालाइज करोगे, मानो आप इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल के चेक करके कहीं से भी आंसर देख लेते हो, नहीं वैसा नहीं करना है। आपको एनालाइज किस तरह से करना है, आपने देखना है, मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन आया, जैसे सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक क्वेश्चन है, तो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ठीक है, मान लो ये जम्मू कश्मीर में है, आपको इतना पता चल गया। आपको यहाँ से एक थीम पता चली कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जम्मू कश्मीर के, तो इस थीम के सराउंडिंग आपने चीजों को प्रिपेयर करना शुरू करना है। सिलेबस तो करना ही है, उसके बाद पीवाईक्यू से आपको थीम पता चलती है, उस थीम के सराउंडिंग चीजों को पढ़ना है। अब जब तक आप पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप सिलेबस को ढंग से नहीं कवर करोगे, पेपर नहीं निकलेगा। आई एम सेइंग इट, ठीक है, वेरी क्लियरली कि नहीं निकलता है पेपर, ठीक है। तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको, मुझे लगता है आज से कितनी देर पहले, आज से 2 महीने पहले मैंने आपको जूनियर असिस्टेंट जब पोस्ट एडवर्टीज हुई थी, तो पहले आपको बोला था फॉर्म भरने के लिए। फिर मैंने कंप्यूटर और जो जनरल अवेयरनेस का इंडिया वाला पोर्शन था, उसको एक वीडियो में मैंने आपको एनालाइज करके समझाया था। इसमें मैंने क्या किया, इस वीडियो में मैंने पी वाई क्यूज को एनालाइज किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, कहीं और नहीं पढ़ा रहा, यूट्यूब चैनल में जाओ और ये वीडियो पड़ी हुई है। इस वीडियो को देखोगे आपको पता चलेगा कि कैसे हमने कंप्यूटर के
और मैंने कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन समझाए होंगे, उनके पीछे जो कंसेप्ट, सिर्फ आंसर नहीं बताया होगा, कंसेप्ट समझाया होगा जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है। और उसके बाद मैंने आपको थीम्स बताई होंगी कि इस थीम्स को आप पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे, और मैंने आपको सोर्सेज भी बताए होंगे, चाहे कोई बुक होगी या यूट्यूब में आपको हमारे चैनल पे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैंने सोर्सेज भी बताए होंगे। इसी तरह मैंने जीके इंडिया का भी एक्सप्लेन किया था। आपने यही करना है, आपने सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। अगर आप मुझे बोलोगे तो जैसे मैंने कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस की वीडियो लाई है, मैं कल कोशिश करूंगा या परसों जम्मू कश्मीर की वीडियो ले आऊंगा, कल ही ले आऊंगा। उसके बाद एक दिन जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन को इसी तरह से रिवाइज करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपको चीजें कवर कर। ये सब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मैंने 3-4 दिन पहले क्लासेस स्टार्ट करी और मुझे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो डेली मैं उनको पीवाईक्यूज एनालाइज करवा रहा हूँ। अब जैसे ही पीवाईक्यूज का एनालिसिस खत्म हो जाएगा, मैं उनके रेगुलर क्लासेस जो है स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब में। अगर आप भी इसी तरह से जुड़ते हो तो आपकी भी चीजें साथ साथ चलेंगी। और दूसरा, अगर मान लो आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी फॉर्म भरा हुआ है और आपका जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर है, तो भाई दोनों में कंपाइल्ड सिलेबस तो ऑलमोस्ट है ना। सारा जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस कहीं ना कहीं मैथ्स को छोड़ के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है। आपको वो तो पढ़ना ही है, इंग्लिश तो पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, जीके इंडिया की पढ़नी है, जीके जम्मू कश्मीर की पढ़नी है ना। तो आप क्या करो, इनको साथ साथ कवर करो। जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने जम्मू कश्मीर के जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन आए थे, उसकी मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया। तो भाई क्या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो जम्मू कश्मीर के पोर्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आपको जूनियर असिस्टेंट में नहीं आ सकते? क्या वहां से आपको थीम नहीं पता चलेगी? क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, जम्मू कश्मीर का तो वही पोर्शन है। आप इन वीडियोस को साथ साथ कवर करो। आपकी जो प्रिपरेशन है ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जूनियर सिस्टम में, ये बोलना चाहता हूँ कि पैरेलली चलेगी। मैं यहीं पर यूट्यूब में पढ़ाऊंगा और मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी कंसिस्टेंट एंड अब ये चीज छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो कि पेपर कब होगा दिस दैट। पेपर की डेट आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और प्रिपरेशन निकल जाएगी हाथ से, अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, तो आगे पीछे भटकने की बजाय किताबों को खोलो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ पढ़ो, बुक्स भी पढ़ो, जो भी आपके सोर्सेज हैं। मैं आपको कभी कन्फाइन नहीं करता यहीं से पढ़ो, जहां से भी पढ़ना है पढ़ो, बट जहां से मर्जी पढ़ो, यहाँ की भी वीडियोस देख लेना, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो आपको मैं आज हाईली सजेस्ट करूंगा, मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड पे आपको वीडियो भी रिफ्लेक्ट करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो मैंने कंप्यूटर प्लस जीके ऑफ इंडिया की वीडियो जो डाली हुई है पीवाईक्यूज एनालिसिस की, इसको आप आज ही रात को कवर कर लो या कल तक कवर कर लो, ताकि हम जब मैं जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन लाऊं या इंग्लिश के क्वेश्चन लाऊं, तो आपके सारे पीवाईक्यूज एनालाइज हो जाएं और आपको पता चल जाए कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, और आप साथ साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। सो मैं आपको जस्ट यही कहूंगा, इट्स हाई टाइम कि अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आगे पीछे भटकना और ये देखना कब होगा, किसमें क्या है, क्या चल रहा है, किसमें जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले एग्जाम हो जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाना यहाँ पर पसंद आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है मैं वहीं पर डालता हूँ, आपको पता चल जाता है क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही। बट आपको पढ़ाना मेरे यूट्यूब चैनल पे डिपेंड करेगा, आपका रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन और आपकी कंसिस्टेंट, अगर दोनों मेंटेन रखोगे, क्लासेस रेगुलर आएंगी और आपको बहुत फायदा होगा। एट द एंड आप ये चीज नोटिस कर लेंगे। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे लगता है शायद जो आपकी कंफ्यूजन है कुछ हद तक वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच।